हेलो प्यारे बच्चों। वेलकम टू आख्याति क्लासेस। फर्स्ट वीडियो क्लास 12th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस। तो क्लास 12th द बोर्ड बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। बोर्ड वाली क्लास है क्लास 12। तो ये जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है मैट्रिसेस, अभी क्लास 12th में आ गए आप लोग, है ना। क्लास 12th में आ गए हैं तो आपको सीरियस हो जाना पढ़ाई में। ध्यान से पढ़ना, एक ही चीज को समझना है। अगर आप चीजें समझेंगे, कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, तो आपके लिए सब्जेक्ट बिल्कुल आसान हो जाएगा। रटने की कोशिश करेंगे तो एक बार तो कर लेंगे क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी, थोड़ा जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज होगा, तो क्या होगा, आप घबरा जाओगे। तो चीजों को अच्छे से समझना है। एल्जेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं हम। एल्जेब्रा जो क्लास 12th जो सिलेबस है अपना, दो चैप्टर्स है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के। घबराना नहीं। आपने क्लास 11 में कितने आप पढ़े, कोई बात नहीं, हम बेसिक्स से पढ़ेंगे। जो भी करेंगे बिल्कुल पूरा अच्छे से समझेंगे। तो वेलकम, वेलकम टू द आख्याति क्लासेस अगेन। तो सबसे पहले आप समझिए कि मैट्रिसेस होता क्या है। आप ही बताइए मैट्रिसेस क्या होता, आपने कभी सुना है? जिनका आईसीएसई वर्ड उनके शायद 9th 10th में कभी आया होगा ये टॉपिक, उन्होंने श्योरली ने पढ़ा होगा चीज। मैट्रिसेस आपके लिए बिल्कुल नया है। ऑफकोर्स अगर आपने एनसीईआरटी की बुक ओपन की तो वहां पर कुछ तो आपने पढ़ा होगा। ये समझ लीजिए मैट्रिसेस में आप चीजों को लिखने का एक तरीका है। जैसे आप स्कूल में बैठे हुए हैं, एक लाइन में बिठा के रखे है कि भाई कुछ रोज हैं, कुछ कॉलम्स हैं, एक तरीका है। अगर मान लो एक बच्चे कहीं भी बैठे हुए हैं, जहां भी मन कर रहा है, पूरा एब्जर्ड वे है मतलब, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एक मैट्रिसेस क्या है, किसी भी चीज को, मैथमेटिक्स बात करें, नंबर्स, कोई भी चीज, आप उसको एक अरेंजमेंट अच्छे से अरेंज करके रख रहे हैं। उस अरेंजमेंट में अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी, उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को बोलते हैं मैट्रिसेस। वो डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। जैसे अब स्कूल में है, कुर्सी या टेबल्स होती अच्छे से अरेंज की जाती, रो वाइज, कॉलम वाइज। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो, हाँ सर्कुलर अरेंजमेंट भी हो सकती है ना। इलिप्टिकल अरेंजमेंट भी हो सकती है, अगर आपने ऐसी चीज सुनी हुई है। जैसे सर्कुलर टेबल हो सकती है, सर्कुलर पार्क होगा, है ना, उसके अनुसार चीजें एडजस्ट हो गई। यहाँ पर मैट्रिसेस में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करें अपना डिस्कशन। सबसे पहले टेक्निकल मतलब जान लेते हैं मैट्रिसेस होता क्या है। ध्यान से पढ़िए एनसीईआरटी के एग्जैक्ट स्टेटमेंट डेफिनेशन 1 क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए कि मैट्रिसेस, मैट मैट्रिक्स एक, बेसिकली समझिए कि मैट्रिक्स प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है। मैट्रिक्स का एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। फंक्शन मतलब कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री बिठा सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर बिठा सकते हो, जो अपने 11th में पढ़ा हुआ है। तो जो एरे मतलब अरेंजमेंट, उन जो भी फंक्शन बिठाया आपने, जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री देख पा रहे हैं आप, है ना। यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 10x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री इतना आसानी से छोड़ेगी नहीं आपको, ट्रिग्नोमेट्री भर भर के आएगी, इसलिए जब भी टाइम मिले 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जरूर रिवाइज करना। तो अब देख रहे हैं, सबसे पहले हमने कोई भी, जैसे सिंपल है कि भाई, जैसे कोई लड़की है जिसका नाम है रश्मि। रश्मि गई, उसको क्लास 12th में से सीरियसली पढ़ना था। वो बोला, उसने अपने 5 नोटबुक्स खरीदी। क्या खरीदी? 5 नोटबुक्स। ओके जी, 5 नोटबुक खरीदी। अब नोटबुक है तो पेन भी तो चाहिए होगा। हाँ जी, पेन भी चाहिए होगा, तो उसने लेट्स से 10 पेन्स खरीद लिए। ओके, 10 पेन खरीद लिए।
तो अगर मैं इसको सेम चीज को ऐसे ले सकता हूँ, 5 10, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूं। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रो वाइज। रो अपनी यहां पर कितनी है? रो है, एक ही रो है। और कॉलम कितनी है? कॉलम है दो। ओके। जो जो कॉलम, पहला वाला जो कॉलम है वो नोटबुक को दिखा रहा है, और दूसरा वाला कॉलम जो पेन को दिखा रहा है। और जो रो है वो रो बता रहा है हमें रश्मि रश्मि ने चीजें खरीदी। अभी रश्मि की फ्रेंड और कोई भी हो सकती है, जैसे साक्षी। साक्षी भी मार्केट में गई, उसने क्या खरीदा? उसने थोड़ा बोला कि मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा ले लेती हूँ नोटबुक्स। उसने 10 नोटबुक्स ले ली, और अकॉर्डिंगली 20 पेन्स ले लिए, है ना? तो सेम चीज दोनों को लिखने के लिए क्या, कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एक 5 10 और 10 20। तो जो रो वाइज अरेंजमेंट है, जैसे रो को मैं R1 फर्स्ट रो, R2 सेकंड रो, ऐसे कॉलम वाइज, कॉलम वन ऐसे सेकंड कॉलम को C2 बस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, समझ रही हैं आप? समझ में आया? तो जो पहली वाली जो रो है ना, वो बता रहा है कि भाई ये रश्मि, ये जो चीजें है ना, रश्मि की चीजें हैं ये। रश्मि ने नोटबुक्स, ये नोटबुक बता रहा है, और ये पेन्स बता रहा है। तो रश्मि ने 5 नोटबुक खरीदे और 10 पेन्स खरीदे। देख के देखो, पूरा लाइन, पूरा स्टेटमेंट लिखने नहीं पड़ रही हमें। ऐसे साक्षी, साक्षी सेकंड रो हमें बता रही है कि साक्षी ने 10 नोटबुक्स खरीदी और 5 पेन खरीद लिए। तो समझ में आ रहा है, ये एक अरेंजमेंट है। चीजों को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहे हैं हम, और मान के चल रहे हैं। अब हमें चीजें पता होनी चाहिए कि कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा समझिए। और हाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट है समझिए, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर, जैसे यहाँ कैपिटल ए से डिनोट डिनोट किया हमने, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से, है ना? इसमें देखो, ये इसमें कितने रो है इसमें? हाँ जी, 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। ठीक है जी, 3 रो है, 2 कॉलम है। सेकंड वाले में बताइए, जो बी मैट्रिक्स है जिसका नाम, कितने रो उसमें? 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं उसमें? 1 2 3, कॉलम भी 3 है। ऐसे सी वाले में कितने रो हैं? 1 2, 2 ही रो हैं। कॉलम कितनी है? 1 2 3, 3 है। अब एक नई चीज आ रही है, घबराना नहीं है। जब भी मैथमेटिक्स पढ़े, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ पढ़ा, नंबर्स के अलग चीजें पढ़ी, कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, सारी चीज पढ़ी हमने। अब एक नया ब्रांच शुरू हो रही है, नया चीज शुरू हो रही है, तो मैट्रिक्स में भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो एक नई टर्म आ रही है जिसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं जी? ऑर्डर। अगले पेज में बढ़े, ठीक है। धीरे धीरे अब देखो, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर की बात जरूर करेंगे। कि मैट्रिक्स है उसको देख के बताना भाई, हाँ भाई कौन सी मैट्रिक्स है ये? एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। सर सर सर, ये एम क्रॉस एन क्या है? समझिए, एम हम आर्बिट्री जनरल एम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो को, कि कितनी रो है, एम रो। ऐसे कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने कॉलम है, एन कॉलम है। तो अगर ऑर्डर बताना हुआ तो सिंपली कह सकते हैं एम क्रॉस एन। एम मल्टीप्लाई एन मत कहना, सिंपल एम क्रॉस एन कह सकते। जैसे अगर आप पीछे जाए, इनका ऑर्डर बताइए जी, इनका ऑर्डर बताइए। तो जो पहले वाली जो ए मैट्रिक्स है, इसका हमें ध्यान रखना, पहले रो फिर कॉलम, कॉलम रो। अब ये टर्मिनोलॉजी है, चीजें इस तरीके से बनाई गई हैं, है ना, इस तरीके से। अब बोले सर, माइनस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है? मैं तो नेगेटिव बनाऊंगा। मैथमेटिक्स में कुछ सेट रूल्स हैं, एक्सेप्ट करेंगे, चीजें हम समझेंगे, कुछ दिन एक्सेप्ट करनी होगी और फिर फॉलो करनी होगी। तो यहाँ पर पहला वाला जो हमेशा रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। तो ये जो ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। ऐसे ही जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। ऐसे ही
जो सी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो गया, 2x3। ए मैट्रिक्स क्या हो गया, 3x2, बी मैट्रिक्स हो गया 3x3, और सी मैट्रिक्स क्या हो गया, 2x3। तो ये अपना ऑर्डर हो गया। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 1x1 भी हो सकता है ना, 1x1 भी हो सकता है, 1x3 भी हो सकता है, एनीथिंग। एक जनरल में दे रखा है m×n में। ठीक है, अब जो पहला वाला जो एलिमेंट है, जो पहला वाला जो एलिमेंट है उसको हम डिनोट करते हैं A11 से। किसे डिनोट करते हैं, A11 से। A11 क्या है जी, A11 बता रहा है कि जो पहली रो और पहली कॉलम में क्या, कौन सा एलिमेंट है। रुको, अब एलिमेंट क्या होता है बेसिकली, जो हर व्यक्ति जो बैठा हुआ ना, इसको बोल देते हैं एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, अगर आपसे टोटल एलिमेंट ही पूछ ले, सिंपल है, कितने रो है और कितने कॉलम, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ए वाले मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है जी, 6 एलिमेंट है, 3 × 6 6 होता है, काउंट भी कर लो 6 ही होंगे। बी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है जी, 9 एलिमेंट है, 3 × 3 9 होता है, अब काउंट भी कर लिया मैंने। सी मैट्रिक्स में कितने, अगेन 6 है, 2 × 3 अगेन 6 होता है। देखने में थोड़ा, कोई रो ज्यादा है, किसी कॉलम ज्यादा है, रो और कॉलम सेम भी हो सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अलग मैट्रिक्स के टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पहली रो और पहले कॉलम पे जो बैठा हुआ है उसको डिनोट करने के लिए हम बोलते हैं कि पहली रो और पहली कॉलम कौन बैठा है, वो एलिमेंट। सिंपली करने के लिए A11 बोल देते हैं। ऐसे A12 क्या है, कि वो एलिमेंट जो पहली रो है और दूसरी कॉलम है उस पे बैठा हुआ है। ठीक है जी। ऐसे कोई पूछ ले A23 क्या होता है जी, कि भाई सेकंड रो थर्ड कॉलम पे जो बैठा हुआ है वो वाला एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैट्रिक्स में। तो आप तुरंत आपको बताना, हाँ कि भाई मैट्रिक्स में वो वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे जनरल में A M1 क्या होता है, कि mth रो और पहले कॉलम। ऐसे AMN कि भाई mth रो और nth कॉलम। अब m और n कुछ भी हो सकता है, जनरल केस लेके चल रहे हैं। और जो जनरल वे है लिखने का मैट्रिक्स का, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, कोई मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट A I J, और ऑर्डर को हम लिखते हैं M×n। M×n बता रहा है कि m तो रो है इसमें और n कॉलम है। अभी कोई बोलेगा सर ए आई जे का क्या पंगा है, ए आई जे जो आई जे हमें हमें बताता है, आई जे डिनोट करता है नंबर ऑफ रो, कि कौन सी रो की बात हो रही है, और जो जे डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम। ये सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन में आ जाए तो आप अच्छे से समझिए कि जो आई है नंबर ऑफ रो को डिनोट कर रहा है, जे है नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट कर रहा है। और ध्यान देना कि जो आई और जे की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होके m तक होगी, m मतलब जितनी भी रोज है उसमें। ऐसे j की वैल्यू 1 से लेके n तक होगी। कोई बोले सर 0 रो भी हो सकती है क्या, आप थोड़ा सोचना, 0 रो पॉसिबल है भाई, कम से कम एक रो तो होगी। या 0 कॉलम हो सकती है ना सर, फिर ध्यान से सुन बेटा, 0 कॉलम हो ही नहीं सकती। इमेजिन करके देख, तूने रो तो लिखा, मान लो एक ही एलिमेंट लिखा रो है, एक कॉलम भी तो हो गया ना फिर, है ना। तो रो 1 कॉलम 1, तो स्टार्टिंग हमने 1 से स्टार्ट किया है, और वही काउंटिंग चल रही है। ये मत बोलना सर डेसिमल भी होगा क्या सर, सर 1.2 भी होगा सर, नहीं। डिनोट करने के लिए हमें स्पेसिफाई कर दिया जो आई और जे नेचुरल नंबर, 1 2 3 सो ऑन। कितनी बड़ी मैट्रिक्स हो सकती है, तो सर हम कितनी बड़ी मैट्रिक्स पढ़ेंगे क्लास 12th में, मैक्सिमम 3 × 3 बेटा, 3 × 3 तक कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है जो हमें नोट करना है, नोट को नोट कर अपने भाई। पहला क्या है, कि हम ये नोटेशन फॉलो करेंगे, एक का नाम कोई भी मैट्रिक्स किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंटेशन है, मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। ए आई जे मतलब आईएथ रो जेथ कॉलम, आई और जे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है 1 से लेके कहीं तक। और M×n मतलब m टोटल रो है, उसके बाद n कॉलम है, और ये M×n ऑर्डर लिखने का भी तरीका है। तो ये एक चीज बता रहा है कि जो ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है M×n। और सेकंड
बात क्या बोल रहा है कि वी शैल कंसिडर ओनली दोज मैट्रिसेस हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर्स और फंक्शंस टेकिंग रियल वैल्यू। हम वही मैट्रिक्स हम अभी पढ़ेंगे जिनमें जो एलिमेंट्स या तो रियल नंबर होंगे या ऐसे फंक्शंस होंगे जो रियल वैल्यूज लेंगे। इसका मतलब ओनली फोकस हमारा रियल नंबर या रियल वैल्यूज वाले ही फंक्शन पे ही होगा। थोड़ा प्रैक्टिकल से बताओ सर कि मैट्रिक्स को एक्चुअल और थोड़ा बताओ कि कैसे रिप्रेजेंट, कैसे इसका एप्लीकेशन है हमारा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी आपने, उसमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे कोई पॉइंट है एक्स वाई, इन्हें कोई किसी भी प्लेन में, तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे एक्स वाई। इसका ऑर्डर बताइए जी। दो रो हैं और कॉलम एक ही है। जैसे 0 1 पॉइंट है, सर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या कि मैं एक ही रो बनाया और दो कॉलम बना दिया। हाँ भाई लिख दे, कोई बात नहीं, बस ऑर्डर से लिख देना 1 क्रॉस 2। जैसे एग्जांपल दे रखा आपको, जैसे यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे एबीसीडी के। जैसे ए के कोऑर्डिनेट है 1 0, बी है 3 2, सी है 1 3, डी है -1 2। तो ये तरीका भी लिखने का, 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स लिखने का, या ये भी तरीका है 4 क्रॉस 2 ऑर्डर लिखने का भी। ओके, आपको समझ में आ रहा है चीजें। तो आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। मैट्रिक्स का हमने इंट्रोडक्शन ही लिया है। मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे, एक रेक्टेंगुलर तरीका चीजों को लिखने का। हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। जो एलिमेंट्स होंगे, जो 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 वैल्यूज हैं, वो सिर्फ वही होंगे जो रियल नंबर होंगे, या ऐसे फंक्शंस होंगे जो रियल वैल्यूज ले सकते हैं। ऑर्डर हमने पढ़ा कि ऑर्डर लिखते हैं कि वे कितनी रो हैं और कितनी कॉलम है, इन जनरल एम क्रॉस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर लिखते हैं स्मॉल ए आई जे। भाई क्या लिख रहा है, स्मॉल ए आई जे, और ऑर्डर है एम क्रॉस एन। ठीक है, तो ये किसी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इसी में बेस एक क्वेश्चन करना जा रहे हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन शुभारंभ करना जा रहे हैं, 12th क्लास थर्ड एक्सरसाइज। कैलकुलेशन पूरा पढ़ेंगे, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, पूरा सीरीज में चलेगा। अभी पहले बेसिक्स कर लेते हैं, आसान चैप्टर है, आपको अच्छा भी लगेगा। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स गिवन है, ये ऑर्डर पूछ रहा है सबसे पहले। हाँ जी बताइए, क्या ऑर्डर है इसका, का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर काउंट करिए बच्चों, कितनी रो है यहाँ पर, 1 2 3। क्रॉस कितनी कॉलम है, 1 2 3 4। ठीक है जी, 4। ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 4। अभी बोल रहा है सर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, काउंट कर लो, ज्यादा नहीं है। लेकिन आप अगर आप 3 × 4 मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इतना काउंटिंग क्यों करनी है। ऑर्डर कितने होंगे, सॉरी कितने एलिमेंट होंगे टोटल, 12। अभी कुछ एलिमेंट पूछ रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले A13 पूछ रहा है, घबराना नहीं है, जो समझा है वही कर। A13 मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम पे कौन बैठा है, देखते हैं हम। पहली रो और तीसरी कॉलम पे कौन बैठा है जी, 19। A13 क्या हो गया, 19 एलिमेंट पूछ रहा है। ऐसे ही A21 कि भाई सेकेंड रो और पहली कॉलम पे कौन बैठा है, सेकेंड रो ये है और पहले कॉलम ये बैठा है, 35। ओके, ऐसे ही A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, देख पा रहे हो आप लोग, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -5। ऐसे ही A24 सेकेंड रो, कलर चेंज करते हैं जी, कंफ्यूजन हो रही है हमें। A24 सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, 12। दिख रहा है, A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, 5 8। आई होप समझ में आ रहा है। A13 है 19, A21 है 35, A33 है -5, A24 है 12, A23 है 5/2। आप और भी बाकी अपने मर्जी से ढूंढ सकते हो कि भाई थर्ड रो सेकेंड कॉलम में, सेकेंड कॉलम में कौन है जी, 1 है। थर्ड रो फोर्थ कॉलम में कौन है, 17 है। प्रैक्टिस करिए,
एंजॉय कीजिए। मैट्रिक्स बहुत आसान चैप्टर है, घबराना नहीं है हमें। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई मैट्रिक्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और चीजें पढ़ेंगे, और बेसिक क्वेश्चंस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते जाएंगे, कंसेप्ट के साथ साथ पढ़ेंगे। अगले आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।